आप फोर्थ स्टेज पे हैं थोड़ा कम लगेगा, फर्स्ट स्टेज पे हैं तो बिल्कुल जल्दी उतर जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेज पे हैं तो फोर्थ स्टेज पे जाने की वेट मत कीजिए, आप इसका ट्रीटमेंट शुरू कराइए। और आपको किसी के उसमें आने की ज़रूरत नहीं है, आप टेस्ट कराइएगा। मैं आपको टेस्ट बताएंगे, हम सारी चीज़ें आपको टेस्ट बताएंगे, वो टेस्ट आप कराइएगा, वो टेस्ट आप रिपीट कराइएगा। लॉजिक है, एक आपका बिफोर टेस्ट हो गया, एक आपका आफ्टर टेस्ट हो गया, तो आपको भी नज़र आएगा, हमें भी नज़र आएगा और सबको नज़र आएगा किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, किस प्रकार से GFR बढ़ता चला जा रहा है, और किस प्रकार से अगर आपकी CKD है फिफ्थ स्टेज से फोर्थ धीरे धीरे किस प्रकार से आपका इम्प्रूवमेंट आ रही है। ये सब चीज़ें मेडिकल रिपोर्ट्स में आपको नज़र आएंगी। उसके अलावा आपको फिजिकल लेवल पर भी चेंजेस नज़र आएंगी। कई बार होता है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उस चीज़ में नज़र आएगी। कई बार पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कई बार इचिंग होनी शुरू हो जाती है, पोटेशियम बढ़ जाता है। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, कई बार यूरिन नहीं आ रहा होता, डायलिसिस पेशेंट रेगुलर डायलिसिस करा रहे होते हैं, यूरिन आउटपुट नहीं होता उनका। तो इन सब चीज़ों में आपको धीरे धीरे हमारी मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट आएगी। जब आपका GFR बढ़ेगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, किडनी के कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, तो डेफिनेटली सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती जाएगी, किस किस प्रकार से चेंजेस आ रहे हैं, ना केवल रिपोर्ट्स में बल्कि आपको फिजिकल लेवल पर भी इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। ये चीज़ समझने वाली। बिल्कुल। और यहाँ पे जब आप इतनी सारी बातों के बारे में हमें ज्ञान दे रहे हैं तो आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या कोई पर्टिकुलर डाइट प्लान भी होता है जो किडनी फेलियर जिनका हो जाता है, जिन पेशेंट्स का, उन्हें फॉलो करना चाहिए? क्योंकि मुझे याद है आपने हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसी खास बातें बताई हैं, तो बताइएगा। जी देखिए, डाइट प्लान डेफिनेटली होता है। एक पेशेंट अगर उसका डाइट प्लान लेकिन उसकी प्रॉब्लम के अनुसार होगा। अगर एक पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है तो डायलिसिस के पेशेंट का थोड़ा डाइट प्लान डिफरेंट होगा। अगर एक पेशेंट का डायलिसिस नहीं चल रहा है उसका थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि डायलिसिस में आपका प्रोटीन वॉश आउट हो रहा होता है, तो उसमें थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा आपको क्या डाइट देनी है। और भी चीज़ें देख के बताएंगे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स किस प्रकार से हैं उसके अनुसार डाइट प्लान देंगे। अब अगर किसी का डायलिसिस नहीं चल रहा है तो उसको बिना देर करने की ज़रूरत नहीं है, दवाइयों से ही उसका बहुत इंप्रूवमेंट आ जाएगी। और आप टाइम समय रहते ही इसको इलाज शुरू करा दीजिए। और डायलिसिस नहीं है तो उसमें सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हम देखेंगे कौन से इलेक्ट्रोलाइट कहाँ हैं, फिर हम उसके अकॉर्डिंग एक डाइट प्लान बनाएंगे। पर्सनलाइज डाइट चार्ट दिया जाएगा आपको। एक आपका ऐसा नहीं होगा कि आपने एक ही डाइट प्लान सबको दे दिया जाए, तो वो तो उतना सिद्ध नहीं हो पाता अच्छा। लेकिन एक पर्सनलाइज आपकी प्रॉब्लम के अनुसार और सब चीज़ों के अनुसार दिया जाएगा। और मेडिसिन भी प्रॉब्लम के अनुसार दी जाएंगी, आपकी रिपोर्ट्स देखी जाएंगी, उसके बाद ही दी जाएंगी। सब चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, उसको एनालाइज किया जाएगा, फिर आपको मेडिसिन दी जाएंगी किस प्रकार की मेडिसिन से आपको इंप्रूवमेंट आ सकती है। बिल्कुल। और यहाँ पे अगर आप जानना चाहते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि भाई आपकी किडनी फेलियर जो है आपका वो क्या लाइलाज है वाकई, तो इसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट्स लेकर एक बार डॉक्टर साहब के पास आना पड़ेगा। नंबर्स आपसे वी के सामने हैं, नंबर्स पे जल्दी से आप कॉल कीजिएगा और कॉल करने के बाद आप आके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। फिर वो आपकी रिपोर्ट्स को देखकर ये बता पाएंगे आपको कि भाई वाकई क्या किडनी फेलियर आपका जो हो चुका है, आपको अब इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेने चाहिए, कौन सी दवाइयों का सेवन आपको करना चाहिए, और जो एग्जिस्टिंग दवाइयां हैं जो जिनका सेवन आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी तक करते आ रहे हैं, क्या वाकई वो वाली दवाइयां सही हैं आपके लिए, आपके किडनी फेलियर के लिए। सारी जानकारी आपको तब दी जाएगी। लेकिन जो लोग मिलने नहीं आ सकते हैं उनको डॉक्टर साहब ने बताया फ़ोन पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, नंबर्स आपके सामने हैं। और आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि डॉक्टर साहब की ये 5th जनरेशन है जो आयुर्वेदा में इतने अच्छे तरीके से आप सभी का इलाज कर रही है, काम कर रही है। तो यहाँ पे आप सभी को जल्द से जल्द हमारी इस संस्थान से, कर्मा आयुर्वेदा संस्थान से जुड़ना होगा और उसके बाद ही आप अपना सफल इलाज किडनी का करा सकते हैं। बात कर रहे हैं जब हम किडनी फेलियर के बारे में, तो ये बताइएगा जब लोगों की डायलिसिस स्टार्ट हो जाती है तो किस स्टेज पर आकर हम ये बोल सकते हैं कि डायलिसिस बंद हो जाएगी? हाँ जी, देखिए डायलिसिस तो सबसे पहले तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया, डायलिसिस सिर्फ एक मशीन है जो आपकी किडनी की जगह पे वर्क कर रही है। वो उसका वर्क करने का प्रोसेस भी होता है, जैसे आपकी एक आरओ होता है ना घर में, रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, उस तरीके से डायलिसिस की मशीन काम करती है। आपका हैवी मटेरियल को एक तरफ कर देती है और लो मटेरियल को एक तरफ कर देती है, जो कम वेट वाला होता है। ये चीज़ समझने वाली है। अब इसमें आपका वो इतनी इंटेलिजेंट मशीन तो है नहीं, इतनी स्मार्ट मशीन तो है नहीं जितनी किडनी है। उसमें वो सारा प्रोटीन को भी बाहर निकाल देती है। तो डायलिसिस से तो कॉम्प्लिकेशंस तो आती हैं, एक तो एक्सट्रीम वीकनेस भी आती है, क्योंकि प्रोटीन्स के तो हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो वो सारे फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं क्योंकि प्रोटीन सारा वॉश आउट हो जाता है। ये चीज़ समझने वाले। अब डायलिसिस की स्टेज पे आके बंद होता है। जैसा मैंने बताया, अगर किसी का GFR 5 है, 10 है, 11 है, 12 है, उस GFR को बढ़ाया जाएगा। उस GFR कैसे बढ़ रहा है रिपोर्ट्स में देखा जाएगा।
जैसे ही वो GFR 15, 20, 25 हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट, जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे हम पेशेंट को भी डायलिसिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ना ही डायलिसिस बताया जाएगा, ना ही उसको एडवाइस किया जाएगा डायलिसिस। और ये रिपोर्ट आप कहीं भी दिखाइए, ये रिपोर्ट मेरे से आप इस चीज़ के बारे में नहीं, आप ये रिपोर्ट GFR की फिर कहीं भी दिखा दीजिए, सभी डॉक्टर्स आपको यही एडवाइस करेंगे जो मैं करूँगा। ये चीज़ समझने वाली है। चलिए, यहाँ पे आप सभी ने सुना कि डायलिसिस किस स्टेज पे जाके बंद हो सकती है, किडनी फेलियर के बारे में हमने आपको तमाम तरह की बातें बताई हैं आज के इस कार्यक्रम में। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज का ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और पसंद आया होगा। फिलहाल अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं, नंबर्स आपके सामने है। समय का इशारा हो रहा है, आप सभी से चाहेंगे इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? प्रतिमा गुप्ता। जब आप आए थे क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको? बहुत प्रॉब्लम था सर, वोमिटिंग होता था, खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, फीवर रहता था, वीकनेस बहुत था, चलने फिरने में मतलब घबराहट होता था, बेचैनी होता था शरीर में। अभी कैसे हैं? अभी बहुत ठीक है। अब हो रही है इसमें सूजन, स्वेलिंग वगैरह है आपको? नहीं, स्वेलिंग नहीं था, उस समय भी नहीं था, अभी भी नहीं है। उल्टी वगैरह अब आ रही है? नहीं, अभी नहीं है, उस समय था बहुत, मतलब एक कोट मुंह में डाले उससे पहले तो वोमिटिंग ही होता था, कुछ नहीं खा पाती थी। और रिपोर्ट पहले क्रिएटिनिन कितना था आपका? 7.9, अभी कितना है? इस बार 5.2। ठीक है। अगर आप किडनी संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान हैं और नहीं मिल रहा कोई रास्ता, नहीं हो रहा सफल इलाज, तो तुरंत अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एवं सफल इलाज के लिए डॉक्टर पुनीत धवन जी से संपर्क करें। 09871712050, 01142644274। आप अपनी समस्या हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। हमारी वेबसाइट है www.karmaayurveda.com। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 ऑपोजिट निम्स, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 30।